नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वरी शत्रुघ्न चौधरी। मैं गोंदिया जिले से सड़क अर्जुनी तालुका में दवा ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ। मुझे सरपंच बनते हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। जब मैं सरपंच बनी थी तो मन में एक ख्याल था कि अपन जो सरपंच बने हैं तो कुछ अपने को ऐसा काम करके जाना है गाँव के लिए कि लोगों की जो उनके मन में जो भावना थी या उनके मन में जो विचार थे उनके विचारों पे अपने को खरा उतरना था। जो अपन ने सरपंच बनते वक्त जो वादा किया था वो मुझे निभाना था। इसलिए इतने सारे वादे निभाने के लिए गांव का जो विकास करना था, मन में बहुत सारे ख्याल था कि बहुत सारे नए नए विचार थे कि इस टाइप अपने को गाँव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो दिक्कत हुई ग्राम पंचायत का जो फंड रहता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में इतना फंड नहीं रहता कि जो अपन गाँव का विकास इन 5 साल में कर सकें। तो इसलिए मैंने जो शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगा कि अपन अभियान के माध्यम से गांव का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने माझी वसुंधरा अभियान 4.0 में हमने पार्टिसिपेट किए और जो हमारे ग्राम पंचायत की जो बॉडी है बॉडी को पहले सबको जो सदस्य हैं हमारे उनको मैंने बताई। हमारे ग्राम पंचायत के जितने कर्मचारी हैं उनको बताई, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया था और मेहनत ज़्यादा करना था, क्योंकि इस मेहनत करने के बाद अपने को पुरस्कार मिलने वाला है ये भी अपने को कुछ मालूम नहीं था। पर इस पर काम करते करते अनेक हमारे को ढेर सारी कठिनाई आई, चुनौती का सामना करना पड़ा मुझे। और चुनौती इसलिए आई कि मैं एक महिला सरपंच हूँ और मेरे पति का देहांत 2017 में हुआ। मैं घर में मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तो इस सारी वजह से गाँव में काम करते हुए बहुत सारे और जब भी मैंने गाँव के लिए अभियान का जो काम किया उसमें कुछ लोग थे जैसे जो अपने गाँव का विकास करते हुए जो अड़चन है, तो जो पुरुष वर्ग है वो पुरुष वर्ग से मुझे बहुत सारी दिक्कत आई। जैसे एक बार जैसे मैंने वसुंधरा अभियान में फोटो उपयोग करना रहता है जहाँ पर काम करते हैं, जैसे मैंने सोलर लगाई, वो सोलर की जैसे फोटो लगाई तो उन्होंने मुझे हद तक उन्होंने ये की कि पागल समझ के लिए मुझे उन्होंने बोला गया। फिर भी उन्होंने जो मुझे बोला है या मुझे क्यों बोले है ये सोचना मैंने बाजू में रख के अपना काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे। और मेरे जो कर्मचारी है ग्राम पंचायत के उनके सहकार्य से मैंने वो जो अभियान का है काम वो पूरा किया। जैसे गाँव में मुझे माझी वसुंधरा अभियान 4.0 में राज्य में 3रा नंबर हमारे को मिला है, उसमें हमारे को 50 लाख का पारितोषिक मिला है। और नेशनल पंचायत जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है उसमें भारत देश में हमारे को पहला नंबर मिला है और उसमें हमारे को 1 करोड़ का पारितोषिक मिला है। स्मार्ट ग्राम में भी हमारे को 10 लाख का पारितोषिक मिला है। स्वच्छ गाड़गे बाबा में भी हमारे को विशेष पुरस्कार करके 1,20,000 का पुरस्कार मिला है। ऐसे आज तक का हमारे को 1 करोड़ 61 लाख का पारितोषिक हमारे को मिला है। और ये सब अभियान के माध्यम से हुआ है, हमारे कर्मचारियों ने हमारे को सहयोग किया है। गांव में हमने जो पुरस्कार के लिए हमने गांव में जो हमारे सोलर पंप है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो किसान वर्ग है उनको उस बारे में हमने बताया। गांव में जो हमारे पानी की सुविधा है जो घर में सुविधा करते हैं अपन वो हमने सोलर पे किए हैं। हमारे गांव में कुल 8 पंप है और 8 भी पंप हमने सोलर पे उसका यूज़ किया है। तो लगभग हमारे को जो बिजली का बिल है वो कम आता है। और इसकी वजह से कार्बन पे हमने काम किया था, ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए और इसमें भी हमने जैसे पेड़ तो हर गांव में लगाए जाते हैं, पर पेड़ लगाना एक खुशी से अरे मन से लगाया जाए और वो पेड़ अगर मन से लगाया जाए तो उसकी देखभाल अच्छे से होती है। तो हमने एक नया उपक्रम लिए थे गांव में, तो 27 जून को हमने गांव में 1000 पेड़ 1 मिनट में लगाए थे और वो 1000 1 मिनट में लगाए थे ये पेड़। तो उसका इतना अच्छा प्रभाव मिला गांव के लोगों में। गांव में उस पेड़ों के बंधन उनकी मन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के बारे में, पर्यावरण के बारे में उन लोगों को हमने जागरूक करने में हम समर्थ रहे। और गांव में बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके पहले हुई नहीं थी। जैसे गांव में वाचनालय की व्यवस्था है, गांव के बच्चे बहुत बार आते थे ग्राम पंचायत में कि उनको पढ़ाई करने के लिए एक वाचनालय चाहिए।
जैसे बच्चे हैं हमारे गांव में पहले लाइब्रेरी की प्रोवाइड नहीं थी, तो उसकी वजह से स्टडी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता था। बट जब से गांव में लाइब्रेरी वगैरह जो सरपंच मैम ने हमको सुविधा उपलब्ध करा के दी है, उसकी वजह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्प हुई है। कुछ पुलिस भर्ती में जाते हैं या अन्य इसमें जाते हैं, तो उनके शरीर के लिए जो उनका फ़ायदेमंद हो, ऐसी जिम की व्यवस्था हमने गाँव में की है। और इस प्रकार से हमने बहुत सारे काम किए हैं कार्बन न्यूट्रल में, जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाए हमने, इलेक्ट्रिक वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए हैं। गांव में जितने भी हमारे जैसे 796 पूरे घर है कुल, तो वो सब घरों में हमने शोषपिट का काम किए हैं। यानी बारिश का जो पानी आता है उसको हमने ज़मीन में मुड़ने के लिए जो काम किया है वो उसकी वजह से हमारे को भारत सरकार ने हमारे को नेशनल पंचायत अवार्ड से गौरव किए। हमारे भारत देश के माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी, उनके हस्ते हमारे को 24 अप्रैल को पुरस्कार मिला था। और ये काम करते वक्त मुझे गांव में ये महिला सरपंच है और ये महिला सरपंच काम कर रही है, और इसके पहले जो सरपंच हुए थे उससे भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। लोगों में गांव में एक चर्चा थी, और उसके वजह से जो विरोधी लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि इसी का नाम ये कर रही है, कैसे करेगा, कि विरोध हो रहा है, हर बार विरोध हो रहा है। यहाँ तक तो लगभग मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे ऊपर अविश्वास भी हुआ था और कोर्ट कचहरी भी केसेस डाले थे। अभी तक कुल 8 कोर्ट केस हुए हैं मेरे ऊपर। फिर भी गांव के लोगों ने मुझे समर्थन किया था। गांव की जो महिला बचत गट की महिला है उन्होंने मेरी मदद की है, और ये सब गांव के लोगों की मदद की वजह से आज मैं आपके सामने सरपंच करके खड़ी हूँ। तो बताने का यही है कि महिला सरपंच है करके अपने को पीछे हटना नहीं है, अपने को सामने उसी दृढ़ निश्चय से काम करना है। और एक महिला सरपंच इससे काम कर सकती है, ये सबको महिला ने दिखाना चाहिए। और बाकी जो सरपंच है, महिला सरपंच, उनको एक प्रेरणा मिलना चाहिए, एक शक्ति मिलना चाहिए। इसी से दृढ़ विश्वास के साथ, निष्ठा से और एक ईमानदारी से काम अगर करती है महिला सरपंच, तो निश्चित ही अपन अपने गांव का ज़्यादा अच्छे से विकास कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जितने भी चुनौती आती है महिला सरपंच के ऊपर, तो वो चुनौती का अपने को पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका रास्ता निकालना चाहिए। और समझ लो अपने को एक अड़चन आई है, तो वो अड़चन आई है करके अपने को उससे भी ज़्यादा अच्छे से काम करना है, ताकि जो अपने को तकलीफ देते हैं या जो ये करते हैं, तो अड़चनें लाने वाले से ज़्यादा अड़चनों का सामना करने में बहुत सारे लोगों को जोड़ना, ये महिला सरपंच ने मेरे हिसाब से सीखना चाहिए। या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके उनको अपन जो काम कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, उनको समझाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अपने को गांव में जन जागृति करना चाहिए। और इसी तरह हमने अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति किए, लोगों को अभियान के बारे में बताया, लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया, लोगों को पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है, पानी की बचत करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हमने गाँव को बताई। इसलिए आज हम एक अच्छे इसमें गाँव का विकास करने में सक्षम हो रहे हैं। और महिलाओं के लिए प्रेरणा मिलने के लिए हमने एक नया कार्य किए है, जिसमें हमने कुल जो गांव की महिला है, जितने घर है, वो पुरुषों के नाम पे सबके घर है, और नमूना 8 जो ग्राम पंचायत घर है वो भी पुरुषों के नाम में है। तो हमने हमारी ग्राम पंचायत में वो सब महिला के नाम पे घर करके दिए। मेरा नाम लीना मुनीश्वर चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत डवा में संगणक परिचालक हूँ, और हमारे यहाँ सारे दाखिले ऑनलाइन दिए जाते हैं। और हमने बहुत सारे अभियानों में भाग लिया है, और हम अव्वल नंबर पे आए हैं। और हमारी मैडम सरपंच मैडम जब से आए तब से हम लोग अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैडम के साथ बहुत सारा अनुभव आया है, क्योंकि हम इससे पहले एक भी अभियान में काम नहीं किए थे। मैडम के आने के बाद में हमने अभियान में भाग लिया, और मैडम के साथ बहुत कुछ सीखने मिला। मैडम बहुत सपोर्ट करती है। और महिला के नाम की उनकी खुद की एक
नेम प्लेट बना के दिए है और वो जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट पे उनके इसका QR कोड है वहाँ पे, जिससे ग्राम पंचायत से सब ऑनलाइन सुविधा उनके घर में मिलने के लिए वो सुविधा हुई है। जैसे मोबाइल से उनको जितने भी प्रकार के ग्राम पंचायत के दाखले उनको मोबाइल द्वारा मिलेंगे। किसी को अर्ज करना है और किसी की कुछ समस्या है वो भी मोबाइल के द्वारा उनको मिलेंगे। ग्राम पंचायत का टैक्स है, घर टैक्स है, पानी कर है, वो भी वो अपने घर से ही वो स्कैनर के माध्यम से वो सब भर सकते हैं। और इसमें भी हमारे यहाँ के की महिला को और शक्ति मिले, इस उद्देश्य से हमारी ग्राम पंचायत में जैसे आटा चक्की वगैरह का ये अभी जल्द इसमें ये होने वाला है कि उन महिला को हम बचत गट के माध्यम से आटा चक्की देने वाले हैं। उससे जो है उनका नया एक उद्योग होगा और जो भी ग्राम पंचायत का कर भरेंगे। यासीन पठान, मैं ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सिपाही पोस्ट पे कार्य करता हूँ। नाव रमेश भाऊराव प्रधान आहे। मी 10/10/98 पासून ग्रामपंचायतीला कार्यरत आहे आणि आज लिपिक या पदावर आहे। परंतु इतक्या वर्षामध्ये या मॅडम आल्या तेव्हापासून स्पर्धेमध्ये मॅडमनी भाग घेतला आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही मॅडमना सहकार्य करीत आहोत। बस एवढंच। मेरा नाम जीवनलाल सदाशिव गोयल है। मैं डवा ग्राम पंचायत में पानी पुरवठा कर्मचारी हूँ। अभी मेरी सर्विस 12 साल तक हुई है और इस दौरान में अभी तक जितने भी सरपंच आए तो योगेश्वरी चौधरी जो आई है, तो ये नई जो सरपंच है तो इनका जो वर्किंग हैंड है बहुत अच्छा है और एक्टिवेट है। कार्बन न्यूट्रल में काम करते हुए हमने जैसे प्लास्टिक पे हमने काम किया है। जैसे गांव में प्लास्टिक ज़्यादा यूज होता था, जैसे कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो उसमें जो प्लास्टिक की पत्रा ले लेती उसका यूज करते थे। तो एक नई पहल हमने एक शुरुआत की इस साल की, वो पत्रा वाली हमने बंद की है और उसकी जगह में हमने ग्राम पंचायत से लोगों के लिए जो थाली होती है, डिनर थाली होती है, वो हमने गांव के लोगों को उपलब्ध करवा दी है। इससे हमारे जो गांव के लोग हैं तो कोई भी प्रोग्राम है तो ग्राम पंचायत ही थाली बुलाती है और प्लास्टिक पत्रावली का वो यूज करना उन्होंने बंद कर दी है। ये एक नई पहल हमने गांव में शुरुआत की है। इससे लोगों के प्रति, ग्राम पंचायत के प्रति और लोगों को जैसे अभियान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनको हमारे को सहकार्य करते हैं, उनको उस बारे में सहकार्य करने की वजह से हम ये सब काम कर चुके हैं। हम ताकि चुनौती आई है या तकलीफ आई है करके रुके नहीं, हम तकलीफ क्यों आई करके उसके ऊपर हमने काम किए हैं। इसकी वजह से हमारे को नई प्रेरणा मिली, काम करने में शक्ति मिली हमारे को, लोगों का सहकार्य मिला मुझे। और यहाँ पे मैं महिलाओं को, मेरा सरपंच को यही बताऊंगी कि महिला है करके हमारे को रुकना नहीं है। एक जैसी विधवा महिला रुकती नहीं, सरपंच महिला रुकती नहीं और काम कर रही है, तो आपको भी रुकना नहीं है और आपको वही दृढ़ निश्चय से काम करना है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं चुनकर आई हूँ, इसलिए मैं ही फैसला करूँगी।